वेलकम बैक डीजी स्कूल विद आरती। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास हिंदी वसंत कक्षा 6 पाठ 1 वह चिड़िया जो। इसके पहले हमने इस कविता को अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पर हम इस कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे। तो आइए हम अपने कविता से दिए गए प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो जब आपने कविता पढ़ी तो कविता के पढ़ते समय आपको चिड़िया को लेकर के आपके दिमाग में या फिर आपके मन में कई तरीके के चित्र उभर कर आ रहे होंगे कि चिड़िया कौन सी है, नीलकंठ है या कौन सी चिड़िया है। जितनी भी आपने चिड़िया देखी होगी कैसी नीले पंखों वाली, तो आपके मन में कौन सा चित्र उभर कर आ रहा है उसे अपनी कॉपी पर बनाइए। तो इसका आंसर आपको खुद से करना है। यदि आपको चिड़िया का चित्र नहीं समझ में आ रहा है तो आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी जहाँ पर हम कविता को पढ़े थे, उसके भावों को समझे थे। तो वहाँ पर मैंने आपके लिए प्यारी सी चिड़िया बनाई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपर्युक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अब आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आपको कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे? मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी। ये मैं दे रही हूँ, आपकी जो भी इच्छा है आप इसे शीर्षक दे सकते हो। इसके अलावा हम इसे छोटी चिड़िया या सुंदर चिड़िया या संतोषी चिड़िया भी शीर्षक दे सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे कैसे। मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी। इसके अलावा छोटी चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन? इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अब आपने कविता पढ़ी, अब उस कविता के आधार पर यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार था, आपने कविता पढ़ा था कि चिड़िया को अन्न से प्यार था, नदी से प्यार था, जंगल से प्यार था। तो आइए हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। कविता से स्पष्ट होता है कि इस चिड़िया को अन्न से, एकांत से, नदी से अर्थात प्रकृति से बहुत प्यार है। मतलब जब हमने ये कविता पढ़ी तो उस कविता से हमें ये समझ में आया कि जो चिड़िया है, छोटी संतोषी चिड़िया, उसे अनाज के दानों से प्यार है, नदी से प्यार है और जंगल से प्यार है। अर्थात वो क्या है? प्रकृति प्रेमी है। ठीक है, आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट करो। यहाँ पर देखिए आपको कविता की 2 पंक्तियाँ दी हुई है और आपको उन कविता की पंक्तियों के अर्थ को लिखना है। रस उड़ेल कर गा लेती है, ये पहली पंक्ति है। इस पंक्ति का क्या आशय है, आपको उसका अर्थ यहाँ पर लिखना है। इस पंक्ति में चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर के खुले कंठ से इतना सुंदर और मीठा गाती है मानो उसने सारा रस गाने में उड़ेल दिया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि रस उड़ेल कर गा लेती है। इसमें चिड़िया जब भी कभी अकेले होती है, तो आपने कविता की पंक्ति में पढ़ा था ना, बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो वह जंगल में क्या करती है? अपने कंठ को खोल करके मधुर स्वर में गाना गाती है और उसके गाने से ऐसा लगता है कि जैसे गाने से रस टपक रहा हो, इसलिए क्या बोला गया है कि रस उड़ेल कर गा लेती है। तो चलिए दूसरी पंक्ति को देखते हैं। क्या है दूसरी पंक्ति? चढ़ी नदी का, देखते हैं दूसरी पंक्ति। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि चिड़िया
कहाँ से जल का मोती ले जा रही है? नदी से, मतलब नदी में, नदी के लहरों में, उड़ते हुए नदी के लहरों से वो जल का मोती ले जाती है। तो आइए इसके हम आशय को स्पष्ट करते हैं। इन पंक्तियों में चिड़िया की कार्यकुशलता को दर्शाया गया है। कार्यकुशलता को दर्शाया गया है मतलब चिड़िया किस तरीके से कार्य करती है उसे यहाँ पर बताया गया है, उसकी दक्षता को दिखाया गया है। वह नदी की ऊंची उड़ती हुई लहरों को स्पर्श करती हुई जल रूपी मोती को अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। उसे नदी से प्यार भी है और स्वयं पर गर्व भी है। तो यह पंक्ति हमें क्या बताना चाह रही है कि जो हमारी नन्ही सी संतोषी चिड़िया है उसे क्या है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, मतलब नदी में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उसमें से जल रूपी मोती को अपने चोंच में भर करके ले जाना पसंद है। और इस कार्य के लिए उसे नदी से तो प्यार है लेकिन स्वयं पर भी वो क्या करती है, गर्व करती है, क्योंकि वह इतने साहस का काम कर रही है इसलिए उसे अपने आप पर गर्व भी है। तो ये हमारी कविता से कुछ अभ्यास प्रश्न थे। अब आप इस प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखिए और आपको और भी कुछ इसके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उसे भी आप अपनी कॉपी में कीजिए, अपनी पुस्तक में देखिए और उन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। जैसे आपके इसमें प्रश्न है कि चिड़िया कैसी है, या फिर आपको उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इनके अलावा मतलब कौन कौन से पक्षी हैं जिनका रंग रूप कैसा होता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं से करना है। तो बाकी जो जितना मैंने आपको आज यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवाया इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपनी कॉपी में कीजिए। अपने दोस्तों को भी आप क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे हमारे वीडियो को, उतना ही मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और अच्छा क्लास और अच्छा कंटेंट लेकर आ सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।